भले ही 1989 से 2004 तक यहां संतोष गंगवार सांसद का चुनाव जीतते रहे हों, लेकिन 2009 के चुनाव में जनता ने संतोष गंगवार को नजरअंदाज कर दिया और इस बार के चुनाव में एक बार फिर वो कमल निशान के साथ जनता के सामने होंगे और इस बार उनके सामने सवाल फिर से हर दिल अजीज बनने का होगा। तो वहीं कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन पिछली बार मिले ताज बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। बरेली संसदीय सीट पर तमाम पार्टियों को उठापटक का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस यहां से कई बार जीती, फिर ये सीट बीजेपी का गढ़ बनी, लेकिन बीजेपी को भी जनता ने पटकनी दे दी। साल 1952 और 1957 में कांग्रेस के सतीश चंद्र यहां से सांसद बने। फिर 1962 और 1967 में भारतीय जनसंघ ने यहां कब्जा जमाया। 1971 में कांग्रेस यहां से जीती। 1977 में जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस हार गई। फिर 2 बार कांग्रेस की बेगम आविदा अहमद यहां से सांसद रही। बीजेपी को फिर यहां के लोगों ने सिर माथे लिया। बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार यहां से लगातार 6 बार चुने गए। यहां तक कि साल 2004 में भी उन्होंने ये सीट खुद के पास बनाए रखी, लेकिन साल 2009 में वो चुनाव हार गए। इस बार भी वो मैदान में होंगे, लेकिन क्या सीट हासिल कर सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। बरेली उत्तर प्रदेश के साथ एनसीआर का भी एक बड़ा शहर है, लेकिन महानगर कहलाने वाला ये शहर आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। शहर में नगर निगम भी है, लेकिन सुविधाएं आज भी लोगों को मैसर नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि बरेली की जनता तमाम समस्याओं से जूझ रही है। कहने को तो बरेली उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है और इसकी गिनती भी महानगरों में की जाती है, लेकिन बरेली की तकदीर पर यहाँ की बदहाल तस्वीर बार बार हावी हो जाती है। क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में आने वाले इस महानगर में वो सुविधाएं नहीं हैं जो एक महानगर में होनी चाहिए। कि बरेली में कोई ऐसा उद्योग गवर्नमेंट लगावे, जैसे हमारे यहाँ इस समय एजुकेशन हब तो बन गया बरेली में, परंतु यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। हमारे नेता लोगों ने इंडस्ट्री थी वो बंद करा दी, बिमको बंद होने जा रही है बहुत जल्दी, जो स्थिति बिमको की है। तो गवर्नमेंट जब एक अपनी तरफ से कोई अच्छी इंडस्ट्री लावेगी तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ बरेली में बड़े बड़े मॉल हैं, लेकिन इसी बरेली का ये भी एक हिस्सा है जहां लोग सड़क के नाम पर मौत के रास्तों से होकर गुजरने पर मजबूर हैं। सुविधाओं के नाम पर सपनों का महल खड़ा करना यहां आम बात है, लेकिन जो सपने दिखाते हैं उन्हें भी ये बात मालूम है कि सच्चाई क्या है। ये बरेली में विकास की बहुत सख्त जरूरत है और सबसे बड़ी चीज है रोजगार। आदमी को रोजगार मिलना चाहिए और यहाँ पर रोजगार के मौके कम हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ बरेली में एक बड़ी इंडस्ट्री लगे। बरेली की सियासत की पहेली भी जनता की इज्जत से दूर है, क्योंकि शहर के विकास के लिए मानचित्र पर योजनाओं की जितनी भी लकीरें उकेरी गईं, राजनेता उसका श्रेय लेने के लिए उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं। और जब उनका सिंहासन डोलता है तो उनको यह एहसास होता है कि देश में चलने वाली कार्यप्रणाली का भेष ना तो चुस्त है और ना ही दुरुस्त। 89 से लेकर 2009 तक अधिकांश बातों को हमने उठाने का काम किया और धीरे धीरे जिस स्वरूप से है वे सारे काम मूर्त रूप में अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि कोई भी काम इस देश की व्यवस्था के अंतर्गत 10-15 साल से पहले नहीं होता।
जाहिर है हकीकत यहाँ के राजनेताओं को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि महोदय लगातार 6 बार यहाँ से सांसद रहे और 20 साल तक राजनीति की प्रयोगशाला करने वाले बरेली की सियासत के ये सूरमा 2009 के लोकसभा चुनाव में जनता की उम्मीदों पर धराशायी हो गए। लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने शहर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और कुछ भी बरेली के विकास की राह में रोड़ा बना, उसका ठीकरा वो प्रदेश और केंद्र सरकार के माथे पर। हमें खूब ध्यान है कि इस बाईपास के लिए हम लंबे समय से कोशिश करते रहे और ये मूर्त रूप में 2002-03 से शुरू हुआ, जो अब आप सबको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बरेली एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो एनसीआर की सुविधाएं मिले, जो अब तक केंद्र और प्रदेश सरकार की कमियों की वजह से कोई इसमें प्रत्यक्ष स्वरूप नजर नहीं आया। शहर के हालात को यहाँ के निवासी दयनीय समझते हैं। रोडवेज की समस्या यहाँ की बड़ी समस्या है। नगर निगम को शहर में बने 23 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सीवर लाइन की जरूरत आज तक पूरी नहीं हुई। और जो शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी शहर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बहुत बरेली अभी पिछड़ा हुआ है। निगम तो यहाँ बन गया, नगर पालिका थी पहले, उसके बाद करीब 30 साल हो गए बरेली को नगर निगम बने हुए। जो काम बरेली में होना चाहिए था वो काम बरेली में अभी तक नहीं हो पाया, जिससे बरेली का विकास अभी बहुत पीछे है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बरेली की कुछ और तस्वीरों के साथ चल लौटते हैं।